हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 55 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा सब टॉपिक रहेगा इलेक्शन कमीशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, देखिए। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान का किस अनुच्छेद के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट करने का प्रावधान रखा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 324, यानी कि द इलेक्शन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली established under Article 324 to oversee free and fair elections to Parliament, the President and Vice Presidents। यानी कि ये क्या कर रही है, ये जो इलेक्शन कमीशन है ये संवैधानिक रूप से स्थापित किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत, ठीक है ना। क्यों? तदारक करने के लिए, ओवरसी करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, किसका? पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट का एंड वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। इलेक्शन कमीशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, यानी कि किस किस का इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन उत्तरदायी रहती है, रेस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन निकायों का और इनों का इलेक्शन करने का जो जिम्मेदारी है किसके पास है, ये इलेक्शन कमीशन के पास होता है, इलेक्शन कमीशन के पास होता है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ओवरसीज इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स बट नॉट टू द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ये किसके ऊपर रहता है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर रहता है। सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन होता है उनके ऊपर ये नहीं निर्भर करती है। और जो इलेक्शन कमीशन किसकी तदारक करती है, इनकी किसको ओवरसी कर रही है, जैसे कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन कंडक्ट करने का जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन के पास होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। हु कंडक्ट इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, यानी पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन की बात करा जाए तो इसका कंडक्ट कौन करते हैं, कौन सी निकाय करती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन लेकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका क्या करते हैं, इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। यानी कि द सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन होता है ये अलग होता है। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शंस टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के लिए सेपरेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन रहती है जो इसके लिए जिम्मेदारी रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द इलेक्शन कमीशन कॉन्सिस्ट ऑफ, यानी कि इलेक्शन कमीशन किसको लेकर बना है। ऑप्शन देखिए और इसका उत्तर कैसे क्या होगा इसका सटीक उत्तर। इस इलेक्शन कमीशन में कौन कौन रहते हैं, देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन रहते हैं। एक सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि एक मुख्य यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन रहते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो साइड इलेक्शन कमीशन रहते हैं और वो कितना नंबर का रहेगा वो कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है ना। यानी द प्रेसिडेंट डिसाइड्स, यानी कि ये निर्धारित करते हैं कि कितना नंबर का इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे टू बी अपॉइंटेड अलॉन्ग विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ बाकी कितने इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा ये कौन तय करते हैं, ये प्रेसिडेंट तय करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। अकॉर्डिंग टू दिनेश गोस्वामी कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी के तहत जो 1990 में ये कमेटी बना था, द इलेक्शन कमीशन शुड बी, यानी कि इलेक्शन कमीशन किस प्रकार का होता है, यानी कि कितने मेंबर उनमें रहना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 मेंबर बॉडी होना चाहिए,
तीन तीन सदस्यों का निकाय होना चाहिए, यानी कि दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंडेड्स मेकिंग द इलेक्शन कमीशन ए 3 मेंबर्स बॉडी फॉर बेटर एफिशिएंसी, यानी कि बेटर एफिशिएंसी के लिए ये जो कमीशन होता है इनमें 3 मेंबर का बॉडी रहना चाहिए, ताकि इसमें जो आउटपुट बहुत एफिशिएंटली हो पाए, ठीक है ना, ये ठीक ठीक रूप से काम कर पाए। जो दिनेश गोस्वामी कमेटी इसका सिफारिश किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमिश्नर्स इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एनजे, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है ना, वो किस तरह का एंजॉयमेंट करते हैं, किस तरह का सुविधा उन्हें मिलती है, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इक्वल पावर एंड स्टेटस, उनको इक्वल पावर मिलती है, स्टेटस मिलता है, दर्जा मिलता है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एंजॉय इक्वल पावर एंड स्टेटस, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, उनको इक्वल पावर मिलती है, इक्वल स्टेटस दर्जा मिलती है काम करने का, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है इंडियन पॉलिटिक्स का क्लास नंबर 40 वीडियो है, आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटिक्स के सारे जो सब टॉपिक है हम कवर किए हैं, आप जरूर विजिट कीजिए इसका प्लेलिस्ट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय, इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें अपॉइंटमेंट दिया जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है ना, जो मुख्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं मुख्य चुनाव आयोगों को, साथ ही साथ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं बाकी उनको नियुक्त कौन देते हैं, प्रेसिडेंट देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल कमिश्नर, यानी कि स्थानीय कमिश्नर जो अपॉइंटमेंट मिलती है ड्यूरिंग द इलेक्शंस इज डॉन्स, यानी कि किस तरह उनको किया जाता है अपॉइंटमेंट रीजनल कमिश्नर के, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आफ्टर कंसल्टेशन विथ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि पहले इलेक्शन कमिश्नर की कंसल्टेशन किया जाता है, परामर्श लिया जाता है, उसके बाद रीजनल कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है, यानी कि रीजनल कमिश्नर आर अपॉइंटेड आफ्टर द कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमिश्नर ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस, यानी कि जनरल इलेक्शन के टाइम इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो रीजनल कमिश्नर की अपॉइंट करते हैं, और उनका यानी कि इलेक्शन कमिश्नर के इसमें परामर्श चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना वर्ष या फिर कितना आयु तक वो अपने पद में रहते हैं, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 years और until एज ऑफ 65, यानी कि द इलेक्शन कमिश्नर्स होल्ड ऑफिस फॉर 6 years और until दे अटेंड 65 years which ever इज earlier, यानी कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है ना, और उनका जो आयु वो 65 साल से अगर ज़्यादा नहीं होता है, इनमें से जो पहले होता है उसके तहत उनका रिटायरमेंट हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर आर, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर को जो सैलरी मिलती है, वेतन मिलती है और भत्ता मिलती है, वो किस तरह डिसाइड किया जाता है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इक्वल टू दोज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये किसके सैलरी के साथ बराबर होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जजेस के सैलरी के साथ बराबर होती है, यानी द सैलरी एंड अलाउंस आर इक्वल टू दोज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उनका जो सैलरी और वेतन दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ बराबर रखा गया है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन्हें किस आधार पर रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी रिजोल्यूशंस ऑन प्रूव्ड मिसबिहेवियर्स और इन कैपेसिटी, यानी कि अगर वो दुर्व्यवहार दिखाते हैं, सिद्ध कदाचार और इनकैपेसिटी मतलब अक्षमता के आधार पर, ठीक है ना। यानी कि द CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी रिजोल्यूशंस फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस, यानी कि जो पार्लियामेंट का स्पेशल मेजोरिटी वोट चाहिए, यानी कि विशेष बहुमत की वोट चाहिए, यानी कि एक रिजोल्यूशन पारित होना चाहिए जिसमें विशेष बहुमत के वोट चाहिए, ठीक है ना। और ये किस आधार पर किया जाता है, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कदाचार करते हैं या फिर इनकैपेसिटी दर्शाते हैं काम करने में, या फिर, ठीक है, इस ये दोनों आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। और ये जो दोनों आधार ये सुप्रीम कोर्ट जजेस को जिस तरह हटाया जा सकता है जाता है, ये इसके साथ बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स नॉट CEC, यानी कि अदर इलेक्शन कमीशन जो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा हटा जाते हैं। और कैसे, किस स्थिति में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। यानी बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन्हें हटाने के लिए जो प्रावधान रखा गया है वो क्या किस तरह रखा गया है, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको सुपारिश करते हैं तो उस आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमीशन इज, इलेक्शन कमीशन जो होता है एक किस तरह का निकाय होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये संवैधानिक निकाय होता है। क्या होता है, ये संवैधानिक निकाय होता है, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324 के तहत ये संवैधानिक निकाय का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जो कि इलेक्शन कमीशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, तो इलेक्शन कमिश्नर एंश्योर्स, इलेक्शन कमिश्नर क्या सुनिश्चित कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू पार्लियामेंट प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स, यानी वाइस प्रेसिडेंट्स पार्लियामेंट्स एंड प्रेसिडेंट, उनके लिए जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन फ्री हो और फेयर हो, उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसे सुनिश्चित कौन करते हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन होता है ये सुनिश्चित करते हैं। इन द प्राइम रोल इज टू एंश्योर, उनका मुख्य काम होता है क्या, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को सुनिश्चित करने का उनका काम होता है, किसका, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चा का देखिए, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी प्रेसिडेंट किससे अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, पर क्यों और पर क्यों नहीं, उनका जो कार्यकाल कितना होता है। तो इस तरह देखा गया है, क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टिल द एज ऑफ 65 और 6 years विच एवर इज अर्लियर, यानी कि उनका जो आयु अगर 65 हो जा रही है या फिर उनका जो कार्यकाल निम्न रूप से 6 वर्ष होता है, इनमें से जो पहले
हो जाती है, पहले आ जाती है, उसके आधार पर उन्हें पद से बाहर होना पड़ता है। यानी कि द चीफ इलेक्शन कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर 6 years और टिल द एज ऑफ 65 व्हिच एवर कम्स अर्लियर। जो पहले आएगा उसके आधार पर ये तय किया जाएगा कि वो कैसा रिटायरमेंट होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमीशन कैन बी मेड ए मल्टी मेंबर बॉडी बाय। यानी कि इलेक्शन कमीशन जो होता है इसे मल्टी मेंबर बॉडी की तरह हम कह सकते हैं, इसे बनाया जा सकता है। कैसे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ये किसके ऊपर निर्भर है, जो कि प्रेसिडेंट के डिसीजन के ऊपर ये निर्भर है। किसके डिसीजन के ऊपर? प्रेसिडेंट के डिसीजन के ऊपर ये निर्भर है, ठीक है ना। यानी द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड द नंबर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड। कितने नंबर का इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट किया जाएगा ये जो तय करते हैं, कौन तय करते हैं? प्रेसिडेंट तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रिमूवल प्रोसीड्यूर्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो हटाने का प्रक्रिया ये किसके साथ बराबर होती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जज के साथ बराबर होती है। चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने का प्रक्रिया जो होता है ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन्हें हटाने का प्रक्रिया जो सेम होता है, यानी उन्हें जिस तरह हटाया जाता है उसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है। यानी कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रिमूवल फॉलो द सेम stringent procedures as similar as Supreme Court judges for independence। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को जैसे एक कठोर प्रक्रिया के साथ यानी कि स्ट्रिंजेंट प्रोसीड्यूर के साथ रिमूव किया जाता है, सेम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सेम कठोर प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है उन्हें रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एनजे। अदर इलेक्शन कमिश्नर किस तरह का एंजॉय करते हैं? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इक्वल पावर्स एज ए सीईसी। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिस तरह पावर दिया गया है इलेक्शन कमिश्नर को भी सेम इक्वल पावर मिलती है। यानी कि इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर्स एंड स्टेटस एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन की तरह इलेक्शन कमिश्नर को भी इक्वल पावर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द रिकमेंडेशन फॉर रिमूवल ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इज गिवन बाय। यानी अदर इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए जो रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश करते हैं रिमूव करने के लिए, ये कौन करते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्हें रिकमेंड करते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड्स रिमूवल्स ऑफ द अदर इलेक्शन कमिश्नर। अदर इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिफारिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द अपॉइंटमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज डन बाय। यानी कि इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है ये किस तरह होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। यानी कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स बोथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर। प्रेसिडेंट्स बोथ इलेक्शन कमिश्नर को एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट, द दिनेश गोस्वामी कमिटी रिकमेंड्स ए डैश मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। यानी कि दिनेश गोस्वामी जो कमिटी होता है ये सिफारिश किया था, कितने सदस्यों का इलेक्शन कमीशन गठन करने का सिफारिश किया था दिनेश गोस्वामी कमेटी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 सदस्यों का मेंबर बनने के लिए ये सिफारिश किया था, ठीक है ना। द कमिटी सजेस्टेड है 3 मेंबर्स इलेक्शन कमिश्नर फॉर बेटर फंक्शनिंग। ठीक सटीक रूप से काम करने के लिए कमेटी ने जो सदस्य सिफारिश किया था ये 3 सदस्य का इलेक्शन कमीशन गठन करने का ये सिफारिश किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए,
द इलेक्शन कमीशन टर्म एंड्स। इलेक्शन कमीशन का जो कार्य होता है वो, इलेक्शन कमीशन जो टर्म एंड उनका कार्यकाल कितना होता है बेसिकली। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्हेन दे रीच 65 ईयर्स ऑफ एज और कंप्लीट 6 ईयर्स ऑफ एज इन द ऑफिस, यानी कि उनका कार्यकाल आमतौर पर 6 साल होती है, 6 वर्ष होता है, या फिर उनके अगर एज आयु 65 वर्ष हो जाते हैं उस आधार पर उन्हें भी हटाया जाता है। इनमें से जो भी पहले होता है उस आधार पर उन्हें हटाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द सैलरी ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इक्विवेलेंट टू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो सैलरी होता है और अलाउंस होता है यह किसके बराबर होता है। ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के सैलरी के बराबर होती है, यानी कि सैलरी इज इक्वल टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस टू एंश्योर इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उनका सैलरी जजेस के सैलरी की तरह होती है, सुप्रीम जजेस के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमीशन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शंस टू। यानी कि इलेक्शन कमीशन जो होता है ये इलेक्शन किसका इलेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचायत इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन नहीं रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, उत्तरदायी नहीं रहते हैं। यानी कि द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्शन फॉर पंचायत। पंचायत के लिए इलेक्शन नहीं कंडक्ट करती है इलेक्शन कमिश्नर, विच इज डन बाय द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द प्रेसिडेंट्स पावर टू अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर इज। यानी कि प्रेसिडेंट का जो पावर होता है इलेक्शन कमीशन का अपॉइंट करने के लिए ये किस तरह होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ अदर ब्रांचेस। एक किस तरह का पावर होता है, इंडिपेंडेंस पावर होता है, स्वतंत्रता का पावर होता है अदर ब्रांचेस की तरह, ठीक है ना। यानी कि ये डिसाइड कर रहे हैं प्रेसिडेंट जो पावर होता है इंडिपेंडेंटली अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि प्रेसिडेंट को स्वतंत्र रूप से इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का अधिकार मिला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली। यानी कि किस आधार पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाय ए पार्लियामेंट्री रिजोल्यूशन पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। यानी कि संविधान में हरी संसद में अगर एक स्पेशल मेजोरिटी के तहत, यानी कि विशेष बहुमत के आधार पर एक रिजोल्यूशन पास हो जाते हैं, उससे स्पेशल मेजोरिटी का वोट मिल जाती है एक रेजोल्यूशन को, और उस आधार पर उन्हें हटाया जाता है। यानी कि रिमूवल रिक्वायर्स, रिमूवल क्या रिक्वायर कर रही, रिमूवल करने के लिए क्या जरूर है, पार्लियामेंट्री रिजोल्यूशन पास बाय स्पेशल मेजोरिटी। पार्लियामेंट्री रिजोल्यूशन जो होता है उसको पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी का चाहिए, स्पेशल यानी कि विशेष बहुमत की जरूरत होती है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और किस आधार पर, जिसमें दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता आधार पर यह होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द रिकमेंडेशंस ऑफ रिमूवल ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इज। यानी कि रिमूवल ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर, बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको हटाने के लिए जो सिफारिश होता है, ठीक है ना, जो बाकी इलेक्शन कमीशन होता है उनको हटाने के लिए जो सिफारिश किया जाता है ये कौन करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी मेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसे कौन बनाते हैं, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये सिफारिश करते हैं, इसे बनाते हैं। यानी कि द ओनली द चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड द रिमूवल्स ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर।
नहीं, बाकी जो इलेक्शन कमीशन होते हैं उन्हें हटाने की सिफारिश जो कौन करते हैं, बस एक ही चीफ इलेक्शन कमीशन करते हैं, उनके सिफारिश के आधार पर उन्हें हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इलेक्शन कमीशन स्टेटस इज, इलेक्शन कमीशन किस तरह का निकाय होती है। देखिए ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, यानी कि स्वतंत्रता रूप से संवैधानिक प्राधिकरण होती है, यानी कि देखो इलेक्शन कमीशन और फंक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द टर्म इलेक्शन कमिश्नर रेफर्स टू, इलेक्शन कमीशन क्या दर्शा रहे, उसका अर्थ क्या है। ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अपॉइंटेड ऑफिशियल ओवरसीइंग इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो होता है ये अर्थ ऐसा है, अपॉइंटेड ऑफिशियली इसे अपॉइंटेड क्या है गया है, किसके लिए, इलेक्शन की देखरेख करने के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है, ठीक है ना। यानी इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड ऑफिशियल्स टास्क्ड विथ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी कि ऑफिशियल काम करने के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है, और जो इलेक्शन होता है इलेक्शन का कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर हो पाए ये सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, इलेक्शन कमीशन डिसीजंस आर, यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन होता है वो किस तरह होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बाइंडिंग होता है और फाइनल होता है। इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन होता है ये बाइंडिंग यानी बाध्यकारी होता है और अंतिम होता है, यानी डिसीजंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर बाइंडिंग एंड फाइनल टू मेंटेन न्यूट्रलिटी एंड इंटीग्रिटी। न्यूट्रलिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए उनका जो डिसीजन होता है ये बाइंडिंग होता है एंड फाइनल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, हु आर द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया, इंडिया का जो पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे वो कौन है, उनका नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है सर्व एट द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया फ्रॉम 1950 टू 1958, 1950 से लेकर 1958 तक जो थे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत का, उनका नाम था सुकुमार सेन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्टोरल रूल इज रिवाइज्ड नॉर्मली, यानी कि इलेक्टोरल रूल जो होता है यानी कि मतदान सूची, इसे संशोधित किया जाता है नॉर्मली कितने साल के बाद संशोधित किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि एवरी ईयर, यानी प्रति साल उन्हें संशोधित किया जाता है, पर क्यों। देखिए इलेक्टोरल रूल्स आर रिवाइज्ड एनुअली, प्रति साल उन्हें संशोधित किया जाता है टू ऐड न्यू वोटर, जो नया मतदाता होता है उन्हें ऐड करने के लिए, और रिमूव दोज हु हैव मूव्ड और डाइड, जो स्थानांतरित हो गए हैं और जो मर गए हैं उन्हें हटाने की, और नए वोटर को ऐड करने के लिए उनका संशोधित प्रति साल होता है। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, नेम आर एडेड टू द इलेक्टोरल रूल्स इफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का नाम को इलेक्टोरल रूल में ऐड किया जाता है और किस आधार पर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हैज टर्न्ड 18 ऑन जनवरी फर्स्ट, फर्स्ट जनवरी से उनका जो एज होता है 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए फर्स्ट जनवरी में, यानी कि न्यू वोटर्स हु टर्न्स 18 ऑन जनवरी फर्स्ट ऑफ द ईयर्स आर एडेड टू द इलेक्टोरल रूल्स ड्यूरिंग रिविजन्स, यानी कि संशोधन के टाइम उन्हें इलेक्टोरल रूल में ऐड किया जाता है जिनका आयु 18 साल हो गया है फर्स्ट जनवरी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या होता है निम्नलिखित में से।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो कार्य होता है ये प्रिपरेशन फॉर कोड ऑफ कंडक्ट के प्रिपरेशन करने के लिए सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके लिए ये प्रिपेयर करते हैं, प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। यानी कि इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर द कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम ही पॉलिटिकल पार्टी को रेगुलेट करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन होता है ये कोड ऑफ कंडक्ट को प्रिपेयर करते, प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज, इलेक्शन कमीशन किसका रिकॉग्नाइज यानी कि मान्यता देती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल्स। वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता देते हैं, साथ ही साथ कौन सा पार्टी को किस तरह सिंबल दिया जाएगा उन्हें उनका निर्णय वो लेते हैं। यानी कि द कमीशन रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलर्ट्स इलेक्शन सिंबल। जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का खुद का एक सिंबल होता है, जैसे कि बीजेपी के लिए पद्म पद्म चिन्ह होता है, उस तरह जो कोई दूसरा पार्टी के लिए जैसे नया नया संकेत होता है, सिंबल होता है, उसका निर्णय कौन लेते हैं, वो इलेक्शन कमीशन लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु अपॉइंट्स इलेक्शन ऑफिसर्स टू लुक इनटू डिस्प्यूट्स अबाउट इलेक्शन अरेंजमेंट। यानी कि इलेक्शन अरेंजमेंट में कोई भी विवाद ना हो, उससे उससे मिटाने के लिए, उससे निपटने के लिए कौन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्शन कमीशन उन्हें अपॉइंट करता है इलेक्शन ऑफिसर को, ताकि कोई विवाद ना हो। यानी कि जो विवाद सृष्टि होती है इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन की प्रक्रिया के दौरान, उसे वो हैंडल करते हैं। यानी कि इलेक्शन कमीशन अपॉइंट्स इलेक्शन ऑफिसर्स टू हैंडल इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स। यानी निर्वाचन संबंधी जो डिस्प्यूट होता है उन्हें वो हैंडल करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमीशन एग्जामाइन द रिटर्न्स ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, रिटर्न ऑफ इलेक्शन का एग्जामाइन यानी कि जांच करते हैं, ठीक है ना। किस तरह का यानी किस टाइम पर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आफ्टर द इलेक्शंस। यानी कि इलेक्शन के बाद वो जांच करते हैं, यानी कि कमीशन एग्जामिन द रिटर्न्स ऑफ द इलेक्शंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। यानी कि ये जांच करते हैं कि कौन सा वोट सटीक है, कौन सा वैलिड है, कौन सा वोट वैलिड नहीं है। इस तरह का जो जांच करते हैं ये इलेक्शन के बाद होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी आर। यानी कि निर्वाचन क्षेत्र का जो टेरिटोरियल एरिया निर्धारित किया जाता है वो किस तरह डिटरमिन किया जाता है और किसके रिकमेंडेशन के द्वारा डिटरमिन किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र के टेरिटोरियल एरियाज। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो डिसीजन होता है ये डेलिमिटेशन कमीशन के द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा, डेलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग के द्वारा ये निर्धारित होता है। ये परिसीमा तय करते हैं, यानी कि डेलिमिटेशन कमीशन डिफाइंस टेरिटोरियल बाउंड्रीज फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करने के लिए, जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उनका टेरिटरी सेट करने के लिए, यानी कि कितने निर्वाचित मतदाता कितने एरिया में रहेंगे, ताकि वो जो सेम बाउंड्री के भीतर सेम नंबर का मतदाता रह पाए, उसी आधार पर जो बाउंड्री सेट किया जाता है, ठीक है ना। और ये कौन करते हैं, डेलिमिटेशन कमीशन करती है। यानी कि बाउंड्री सेट करने का जो काम होता है
सीमा परिषद ये परिषद आयोग ही करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, द डेट एंड शेड्यूल्स ऑफ इलेक्शंस आर नोटिफाइड बाय, यानी कि जो डेट होता है किस किस दिन इलेक्शन होगा और उनको उस दिन को जो निर्धारित किया जाता है, शेड्यूल किया जाता है, ये कौन करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गेस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ये काम करते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन नोटिफाइज द इलेक्शन शेड्यूल्स और डेट्स, यानी कि इलेक्शन कमीशनर इस तरह काम करते हैं और नोटिफाई करते हैं कि इलेक्शन कब कंडक्ट किया जाएगा, उससे शेड्यूल करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटिनाइजेस, यानी कि किस तरह का जांच करती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉमिनेशन पेपर। वो किसका जांच करते हैं, नॉमिनेशन पेपर की, यानी कि कमीशन स्क्रूटिनाइज नॉमिनेशन पेपर टू एंश्योर कैंडिडेट्स फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि इलेक्शन कमीशन यानी कि नामांकन करने के लिए नामांकन करने के जो भी पर्सन का नामांकन करने का है, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से ठीक ठाक है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, तो उनका नामांकन किया जाता है। और ये जो सुनिश्चित कौन करते हैं, एंश्योर कौन करते हैं, यानी कमीशन इसे एंश्योर करने के लिए फिर एक बार स्क्रूटिनाइज करते हैं। और ये किस आधार पर किया जाता है, ये नॉमिनेशन पेपर को स्क्रूटिनाइज करने के बाद ये मालूम पड़ती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमीशन एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं, ठीक है ना, किस मामले में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के मेंबर को जो अयोग्यता ये घोषणा करने की अयोग्यता तय करने की अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन तय करने का जो निर्णय कौन लेते हैं, और ये प्रेसिडेंट करते हैं, जो कि इलेक्शन कमिश्नर के सलाह पर होती है, यानी कि द कमीशन एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज अंडर द इलेक्शन लॉ के आधार पर एमपीज का जो अयोग्यता वो कौन तय करते हैं, इलेक्शन कमीशन के सलाह पर प्रेसिडेंट तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमीशन एडवाइसेस द गवर्नर ऑन, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर राज्यपाल को सलाह देते हैं किस मामले के ऊपर। ऑप्शन देखिए और उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी राज्य विधानमंडल का जो मेंबर होते हैं उनका जो अयोग्यता ये कौन निर्धारित करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर के सलाह पर गवर्नर तय करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, द इलेक्शन कमीशन हैज पावर टू कैंसल पोल्स इन केस ऑफ, यानी इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होता है कि पोल को वो कैंसिल कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, किस स्थिति में, जो वोट होते हैं उस वोटिंग को वो रद्द कर सकते हैं और उसे कैंसिल कर सकते हैं, किस आधार पर, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि अगर बूथ कैप्चर हो जाता है या फिर वायलेंस क्रिएट होती है, यानी कि अगर कमीशन कैन कैंसिल इलेक्शंस ड्यू टू बूथ कैप्चरिंग, अगर बूथ को कैप्चर किया जाता है या फिर उनमें हिंसा दिखाई जाती है या फिर रिगिंग्स, यानी कि रिगिंग मतलब उनमें कोई गंडगोल स्थिति आ जाती है, तो उस स्थिति में वो क्या करते हैं, उसे कैंसिल करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमीशन कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन स्टेट्स, यानी कि एक राज्य में इलेक्शन कंडक्ट
होगा कि नहीं, इस तरह का जो एडवाइस प्रेसिडेंट को किस स्थिति में इलेक्शन कमिश्नर देते हैं प्रेसिडेंट को इस तरह का एडवाइस। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडर प्रेसिडेंट रूल्स, यानी प्रेसिडेंट रूल के दौरान कमीशन ये तय करता है कि और ये सलाह देता है कि प्रेसिडेंट को कि इलेक्शन कंडक्ट करना स्थिति है या नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्टोरल रूल्स फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज आर प्रिपेयर्ड बाय, यानी कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के लिए जो मतदान सूची यानी कि इलेक्टोरल रूल की प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना, ये कौन करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह तय किया जाता है, वो प्रस्तुत करते हैं, यानी कि इलेक्टोरल रूल्स फॉर लोकल बॉडीज जैसे कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज आर मेंटेन्ड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसे मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमीशन एंश्योर्स, ये इलेक्शन कमीशन क्या सुनिश्चित कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वोटर्स लिस्ट आर अपडेटेड रेगुलरली, वोटर लिस्ट जो होता है ये रेगुलरली अपडेट किया जा पाए ये इलेक्शन कमिश्नर सुनिश्चित करते हैं, ठीक है ना। द कमीशन रेगुलरली अपडेटेड इलेक्टोरल रूल्स टू ऐड न्यू वोटर्स, रिमूव इनवैलिड एंट्रीज, यानी कि इनमें रेगुलरली उसका संशोधन किया जाता है, ठीक है ना। इलेक्टोरल रूल का रेगुलरली संशोधन कमिश्नर करते हैं। पर क्यों, जो नया मतदाता उन्हें ऐड करने के लिए, और जो इनवैलिड मतदाता होते हैं यानी कि जैसे कि जिसका मृत्यु हो जाती है या फिर कोई भी अगर स्थानांतरण हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में उसका जो वोट, वो मतदाता का जो नाम होता है वो व्यक्ति इनवैलिड हो जाते हैं, उनको हटाया जाता है। ये कौन सुनिश्चित करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्टोरल रोल रिविजन्स रिमूव द नेम ऑफ द पीपल हु हैव, यानी किस तरह का व्यक्ति का नाम को इलेक्टोरल रोल से हटाया जाता है संशोधन के दौरान। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैव डाइड और मूव्ड आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जो मतदाता होता है उनके क्षेत्राधिकार से अगर वो बाहर चले जाते हैं या फिर वो मर जाते हैं, ठीक है ना, उस स्थिति में उनका नाम को हटाया जाता है, यानी कि नेम ऑफ द वोटर्स हु हैव डाइड और शिफ्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस उस मतदाता के क्षेत्र से वो बाहर चले जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, उस स्थिति में उनका नाम को हटाया जाता है, रिमूव्ड ड्यूरिंग द रिविजन, यानी कि संशोधन के दौरान उनके नाम को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन अप्लाइज टू, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर जो कोड ऑफ कंडक्ट आप बनाते हैं प्रिपेयर करते हैं ये किसके ऊपर लागू होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन है सी, यानी कि ऑल द पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स, ये सारे पार्टी के ऊपर और कैंडिडेट के ऊपर लागू होती है, यानी कोड ऑफ कंडक्ट इज रेगुलेट्स ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम सारे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर और मतदाताओं के ऊपर ये लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमीशन इज एम्पावर्ड टू सुपरवाइज, ये जो कमीशन है इनका अधिकार होता है किसको पर्यवेक्षण करने के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि बोथ जनरल एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बोथ जनरल हो या फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो उससे सुपरवाइज करने के लिए जो अधिकार है ये इलेक्शन कमीशन का होता है। इन द कमीशन सुपरवाइजेस पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शंस ऑफिसर्स ड्यूरिंग इलेक्शन इज फॉर,
यानी कि इलेक्शन के टाइम इलेक्शन ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट होती है ये क्यों होती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैनेजिंग इलेक्शन अरेंजमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स। यानी कि इलेक्शन के टाइम इलेक्शन का किस तरह अरेंजमेंट किया जाएगा उसको मैनेज करना। साथ ही साथ कोई भी विवाद सृष्टि होती है तो उसे कैसे निपटा जाए उसका निर्णय और उसको नियंत्रण करने के लिए जो रखा गया है व्यवस्था, जो इलेक्शन ऑफिसर इसके लिए अपॉइंट होते हैं इस कार्य को निपटाने के लिए। जैसे कि इलेक्शन ऑफिसर्स एंश्योर्स स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शन में जैसे ठीक रूप से हो पाए, इलेक्शन में कोई गड़बड़ी ना हो, ये सुनिश्चित इलेक्शन कमीशन करती है। साथ ही साथ जो भी विवाद सृष्टि होती है, क्रिएट होती है, उससे किस तरह हैंडल किया जाएगा इलेक्शन ऑफिसर के ऊपर तय होता है ड्यूरिंग प्रोसेस, यानी कि निर्वाचन के प्रक्रिया के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द रिटर्न्स ऑफ इलेक्शंस फाइल्ड बाय कैंडिडेट्स आर एग्जामिन्ड बाय। यानी कि जो इलेक्शन का जो रिटर्न होता है उसे कौन, एक मतदाताओं का जो रिटर्न ऑफ इलेक्शन होता है उसे कौन जांच करते हैं? जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसे जांच किया जाता है। यानी कि द कमीशन एग्जामाइंस रिटर्न्स फाइल्ड बाय द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट के द्वारा जो रिटर्न फाइल होता है उसे एग्जामिन जांच कौन करते हैं? कमीशन करते हैं। तो चेक कंप्लायंस होती है इलेक्शन लॉ, यानी कि इलेक्शन लॉ के आधार कौन सा वोट सटीक है या फिर वैलिड है या फिर वैलिड नहीं है, ये जांच कौन करते हैं? कमीशन, इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह जांच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द टेलीविजन कमीशन वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ। यानी कि जो टेलीविजन कमीशन होती है ये वर्क करती है किसके सुपरविजन के तहत? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्लियामेंट के आधार पर यह होता है। यानी कि द टेलीविजन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द टेलीविजन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट टू डिफाइन कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री। यानी कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उनका बाउंड्री को और क्या करते हैं, रीडिफाइन करते हैं, पुनर्निर्धारित करते हैं किस एक्ट के दौरान? डेलिमिटेशंस एक्ट के दौरान, यानी कि परिसीमन अधिनियम के दौरान। और ये एक्ट जब पास हो जाती है प्रेसिडेंट इस आधार पर, संसद में अगर ये एक्ट पारित हो जाती है इस आधार पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं? डेलिमिटेशन कमीशन की अपॉइंट करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी टू फिक्स इलेक्शन डेट। यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो अथॉरिटी होता है ये इलेक्शन का डेट फिक्स करते हैं। जो डेट फिक्स होता है वो किस तरह का होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए जो डेट फिक्स करते हैं वो मैंडेटरी होता है और बाइंडिंग होता है, यानी कि उस डेट में इलेक्शन कंडक्ट करना जारी रहती है, यानी कि ये मैंडेटरी हो जाती है। यानी कि इलेक्शन कमिश्नर हैज द सोलो अथॉरिटी। ये क्या होते हैं? सोलो अथॉरिटी होते हैं जो कि फिक्स करते हैं डेट का इलेक्शन का, नोटिफाई इलेक्शन डेट, और इलेक्शन डेट को नोटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन कमीशन एडवाइज टू कैंसल पोल इज प्राइमरली एमेड। यानी कि इलेक्शन कमीशन एडवाइज करते हैं कि पोल को कैंसिल कर देने के लिए, पर किस आधार पर क्यों? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। यानी कि इलेक्शन कमीशन इस तरह क्यों सलाह देते हैं कि पोल को कैंसिल किया जाए? देखिए ये इसलिए देते हैं कि एंश्योर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने के लिए वो कैंसिल करते हैं ताकि उसमें पारदर्शिता रहे और उनमें कोई भी गड़बड़ी ना हो। यानी कैंसिलेशन पावर एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विदाउट माइल प्रैक्टिस, कोई भी गड़बड़ी के बिना ये इलेक्शन ठीक रूप से हो पाए। ठीक है ना। द इलेक्शन कमीशन रूल्स इन एडवाइज
एडवाइजिंग डिसक्वालिफिकेशन हेल्प्स मेंटेन, यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो काम होता है एडवाइस करने के लिए अयोग्य को जो हटाने के लिए, ये जो एडवाइस देते हैं ये क्या सुनिश्चित कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, जो कि सटीक उत्तर होगा कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी। ये इसके आधार पर ये तय होता है कि कैंडिडेट के एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है ना। यानी कि एडवाइसिंग ऑन डिसक्वालिफिकेशन सेफगार्ड्स कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी, यानी कि जो जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका एलिजिबिलिटी के आधार पर उनको लिया जाता है, उनका नॉमिनेशन पेपर में उनका नाम दर्ज किया जाता है, और बाकी जो इनवैलिड होते हैं और उसका जो निर्णय कर लेते हैं वो इलेक्शन कमीशन लेते हैं, ताकि जो डिसक्वालिफिकेशंस कैंडिडेट होते हैं उनको हटाया जाए, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। और इस तरह इंडियन पॉलिटिक्स का सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, सारे सॉफ्ट टॉपिक का एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए, और शायद ही शायद हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।